हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिनीज वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। बहुत दिन के बाद आप लोगों से बात हो रही है और सबसे पहले आप सबको हैप्पी फादर्स डे। मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रही होंगी क्योंकि अभी मुझे ये ब्लॉग कंप्लीट करना था और मैं कर नहीं पाई थी और मुझे लेट हो गया क्योंकि हम फादर्स डे, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज फादर्स डे है, तो हम आज सेलिब्रेट कर रहे थे इस दिन को और इसलिए हम लोगों को मुझे थोड़ा लेट हो गया। तो आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि रात का समय है, तो इसलिए मुझे धीरे बोल के इस ब्लॉग को कंप्लीट करना पड़ रहा है। देखिए आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि आप लोगों तक वीडियो या ब्लॉग पहुँचे, इसके लिए कितना कितना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। टायर्ड भी हूँ, नींद भी आ रही है, मेकअप रिमूव भी करना है, बट मुझे आप लोगों के लिए ये ब्लॉग कंप्लीट करना था, तो इसलिए मैं रुकी हूँ मतलब अभी। और ये ब्लॉग कंप्लीट होने के बाद ही मैं फिर मेकअप रिमूव करूँगी और फिर मैं सोऊंगी। आज जैसे कि आप सबको पता है कि आज फादर्स डे था और हम सब आज बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए आज के दिन को। आप लोग कैसे किए आप लोग भी बताइएगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के। और हम तो बहुत ज़्यादा बिज़ी थे और इसीलिए मैं अभी ये ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ, वरना मैं पहले शायद कर लेती मगर समय नहीं मिल पाया। आज सुबह से ही हमारा दिन बहुत बिज़ी था। पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत अंधेरा हो रहा है क्योंकि रात का समय है। मेरे ख्याल से 11:30 के आसपास हो रहे हैं अभी। आज का जो सेलिब्रेशन था वो कैसा था, इसे मैंने मतलब वीडियो बनाया है और मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो वीडियो पसंद आएगा और आप लोग उसे देख के एंजॉय करेंगे। फादर्स डे के इस स्पेशल डे पे मैं आप लोगों के साथ में काफ़ी कुछ है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, मगर समय भी इतना नहीं है कि मैं बहुत कुछ आप लोगों से शेयर कर सकूँ, इसलिए शॉर्ट में मैं अपनी बात आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। अक्सर हम मदर्स डे को बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से हम उसे याद करते हैं, मनाते हैं। अपने मम्मी को, माँओं को हम बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट देते हैं इस दिन, मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माँ है उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक पिता भी इम्पोर्टेंस रखता है हमारी ज़िंदगी में। एक माँ से जिस तरीके से हम बचपन से अटैच होते हैं, 9 महीने से लेके जो जर्नी हमारी स्टार्ट होती है और छोटे से लेके बड़े तक, नो डाउट कि माँ बहुत स्ट्रगल करती है और बहुत दुख उठाती है बच्चे को जन्म देने से लेके उसे पालने पोसने हर चीज़ की, घर की जिम्मेदारियों से लेके बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना ही। मगर एक पिता का रोल हम भूल जाते हैं कि पिता भी उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है जितना कि एक माँ रखती है। एक माँ जिस तरीके से हमें अच्छी शिक्षा, एक टीचर होती है माँ हमारे लिए, उसी तरीके से एक पिता हमारे लिए कितना कुछ सेक्रीफाइस करता है, कितनी मेहनत करता है हमारे सपनों को, हमारी ज़रूरतों को, रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए।
पिता ही है जो दिन रात मेहनत करता है अपने बच्चों के लिए, उनकी अच्छी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन, उनके अच्छे रहन सहन के लिए। और वो बाहर जाता है, दिन रात मेहनत करता है 24 घंटे, और फिर भी किसी से शिकायत नहीं करता है। और तब जाके हमको ये लग्जरियस लाइफ या अच्छी लाइफ हम जी पाते हैं। माँ अगर हमारे घर का गौरव है तो पिता हमारा अस्तित्व है। माँ अगर 2 वक्त के खाना खिलाती हैं तो पिता जीवन भर के भोजन की व्यवस्था करते हैं। ये सब चीज़ों को हम भूल जाते हैं, मगर ये इतनी इम्पोर्टेंट बात है कि हम जितना ज़्यादा क्योंकि हम मदर्स डे को हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, बहुत ज़्यादा मनाते हैं, तो हमको फादर्स डे को भी उतने ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए और मनाना चाहिए। पिता जो होता है वो कितनी मुश्किलें आ जाएं, उसके वो आंसू नहीं दिखाता, ना ही नरम पड़ता है, बहुत मजबूती के साथ में और दृढ़ता के साथ में हमारे सामने एक आदर्श बन के हमारे लिए खड़ा रहता है। और यही वजह है कि शायद हम इसलिए कभी समझ नहीं पाते हैं कि क्योंकि हमें पिता के आंसू नहीं दिखते, मगर एक्चुअल में पिता हमारे लिए कितनी मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, तब भी वो शिकायत नहीं करता है। और अपने बच्चों, अपने घर वालों, माता पिता, भाई बहन, बीवी, बच्चों, सबकी परवरिश वो बिना रुके, बिना कोई शिकायत किए वो पूरी करता रहता है। रोज़ सुबह वो अपने घर से निकलता है और रोज़ की तरह वो मेहनत करता है, घर वापस आता है और उतने ही उत्साह उल्लास के साथ में वो अपने बच्चों के सामने आता है, उनको गले लगाता है, उनके साथ प्यार बांटता है, खुशियाँ बांटता है, मगर वो कभी शिकायत नहीं करता है। तो ये होता है पिता। तो मेरा आज के दिन में यही एक छोटा सा मैसेज था जो मैं आप सबको देना चाहती थी। आज मैं यहाँ हूँ और मेरे ससुर हैं जो मेरे पिता समान हैं, और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। निष्पक्ष होके अगर आप दोनों पक्षों को अगर आप देखते हैं तो आप ये डिफरेंस आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। आपको अपना दिल साफ रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है और हर इंसान के साथ में एक जैसी चीज़ें नहीं होती हैं। हो सकता है कि किसी की लाइफ में कुछ चीज़ें हो बुरा हो, किसी की लाइफ में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी हो, मगर वो उन चीज़ों को समझ नहीं पाता है। मगर ये मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि मैंने अपने फादर इन लॉ से बहुत कुछ सीखा है कि वो कितना डिवोटेड है अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने परिवार के लिए। मैंने भी इनसे बहुत कुछ सीखा, वो कितनी मेहनत करते हैं, उन्होंने कितना कुछ सेक्रीफाइस किया, उन्होंने बहुत मेहनत की है, तब जाके आज वो इस जगह तक पहुँचे हैं। और यही रीज़न है कि मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और आज जो उन्होंने कमाया है वो अपने बलबूते कमाया है, क्योंकि वो अपने घर से बाहर निकल के एक अनजान जगह में आए और उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया, और आज वो उस जगह पे हैं कि वो दूसरों के लिए मिसाल हैं और अपने भाई बहनों, अपने रिश्तेदारों के लिए
कि वो आज हम उनके ऊपर प्राउड करते हैं कि हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हाँ मैं उनकी बहू हूँ, या मैं उनके घर में मैं हूँ, क्योंकि उनके बारे में जो मैं सुनती हूँ या देखती हूँ तो मुझे बहुत बहुत प्राउड फील होता है कि एक पिता ऐसा ही होना चाहिए जो अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए इतना कुछ उन्होंने मेहनत करके आज वो यहाँ तक पहुँचे हैं। और हम सभी उनके ऊपर बहुत प्राउड फील करते हैं कि उन्होंने इतना कुछ बनाया है और खुद के बलबूते बनाया है। कई बार ऐसा होता है कि आपको घर से मिलती हैं चीज़ें, कि आपको बच्चों को अपने माँ बाप से चीज़ें मिल जाती हैं तो उनको कदर नहीं होती, मगर मेरे फादर इन लॉ ऐसे हैं कि उनके पास बहुत होने के बावजूद भी उन्होंने वो सेल्फ मेड है, उन्होंने खुद आगे बढ़े, उन्होंने मेहनत किया, अनजान जगह अनजान सिटी में वो आके बसे, और आज वो जो कुछ भी हैं वो अपने बलबूते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सारी बातें आप लोगों के साथ में क्यों शेयर की। इसलिए शेयर की क्योंकि अच्छा लगता है ना कि अगर हम किसी के साथ अपना एक्सपीरियंस, अपना अच्छा एक्सपीरियंस अगर किसी के साथ में शेयर करते हैं तो अच्छा लगता है। तो यही है कि मुझे बहुत बहुत गर्व होता है कि मेरे फादर इन लॉ इतने अच्छे, उनको देख के मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, उनको देख के मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, और वो बहुत लविंग है हम सब के साथ में, और हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। और यही था बस कि जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती थी। और बस रात बहुत ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा लंबा इस वीडियो को इसलिए मैं नहीं खींचूँगी, वरना आप लोग भी बोर हो जाते होंगे कि रिनी बहुत ज़्यादा बोलती है। मगर क्या करूँ कि अपनी बातें शेयर करना भी ज़रूरी है, कि हम क्या सोचते हैं, क्योंकि कई बार अपनी बातें बताते बताते समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तो यही था आज का ब्लॉग फादर्स डे पे। और हाँ, मेरे भैया जो ब्लॉग में डाली थी कि उनको अभी बेबी हुई है, उनका भी फर्स्ट फादर्स डे है। और इनफैक्ट मेरे फैमिली के बहुत सारे लोग हैं जिनका ये फर्स्ट फादर्स डे है, तो मैं उन सभी फादर्स के लिए यही कहना चाहूँगी, हैप्पी फादर्स डे। और आप सब आपके बच्चों के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहे, और आप लोग सब एक दूसरे के साथ में खुश रहें, और ऊपर वाले की बहुत बहुत आशीष आप सब के ऊपर रहे, यही मैं कहना चाहूँगी। और इस व्लॉग को ख़त्म करने से पहले मैं उन सारे फादर्स को तो मैंने अपना मैसेज दे दिया, मगर मैं अपने फादर इन लॉ के लिए जिनको मैं अपने पिता से भी ज़्यादा मैं मानती हूँ, उनके लिए मेरा मैसेज है कि आप बहुत अच्छे हैं, और आप ये ब्लॉग जब भी देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि आपने क्या अचीव किया है अपनी लाइफ में, और आप हमारे लिए कितना मायने रखते हैं, और आप कितने अच्छे पिता हैं, और अब तो आप दादा भी हैं। तो बस यही है कि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है हमको, और आगे भी हम आपसे बहुत कुछ सीखते रहेंगे। तो
लव यू डैडी, हैप्पी फादर्स डे। तो अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेके आ पाऊँ। तो चलिए, रात बहुत हो गई है, देख सकते हैं सब सो गए हैं और मैं जाग रही हूँ। तो बस अब मैं अपना मेकअप रिमूव करूँगी और मैं भी आराम करूँगी, सोऊंगी। तो चलिए, आप सबको बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।